बच्चे पैदा कर रहे हैं। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विकास के रफ्तार में पहुंचने में कठिनाई होगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसी को लेकर एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए अपनी बात कही। हालांकि यूपी सीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना सही जगह पर लगाया, जिसका असर भी हुआ और हर तरफ इसको लेकर चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर तो जनसंख्या को लेकर धड़ाधड़ पोस्ट होने लगे। क्या कहा यूपी सीएम ने, पहले आप सुनिए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। बस इसी बयान को लेकर बहस छिड़ गई। इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। पहले आप उनका ट्वीट देखिए कि वो कैसे अपनी बात रख रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को धर्म से जोड़ना जायज नहीं, ये पूरे मुल्क की मुसीबत है। जानकारों की माने तो नकवी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि चर्चा है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान देना बीजेपी को काफी असहज कर सकता है। वहीं समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए समस्या होती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस समस्या का समाधान और कैसे देश विकास के रास्ते पर जाए और उन्नति करे, साथ ही कैसे रोजगार बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती। सरकार इससे भाग नहीं सकती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ रही। जानकारी देते चलें कि 2023 के दौरान भारत आबादी के लिहाज से चीन को पीछे छोड़ देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोमवार को जनसंख्या कानून की पैरवी की थी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गिरिराज ने एक वीडियो बयान जारी कर इसे ट्विटर पर शेयर किया था। बिहार में बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंह ने अफसोस जताया था कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया, लेकिन जनसंख्या बढ़ोतरी में अपने पड़ोसी देश से आगे निकल गया। उन्होंने और क्या कहा, आप सुनिए। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरी दुनिया सतर्कता जनसंख्या दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना। 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को
विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से, किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें, इसे देश के चश्मे से देखें और एक कड़ा कानून के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठे। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या विवाद पर क्या हो रहा है, जबकि कई समीक्षकों और रिसर्च एजेंसियों का कुछ और ही कहना है। अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत में धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें बताया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी धार्मिक समूहों की प्रजनन दर में काफी कमी आई। भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी और आम धारणा है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही। लेकिन इस रिपोर्ट में 1992 से 2015 के बीच के आंकड़ों को सामने रखते हुए बताया गया है कि सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में कमी आई। इसे ऐसे समझिए कि 1992 में एक मुस्लिम महिला के 4 से ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन ये आंकड़ा घटकर 2015 में 2 से ज्यादा आ गया है। उसी तरह हिंदुओं में 3 से ज्यादा बच्चे पैदा होने का आंकड़ा अब 2.1 रह गया है। ईसाई 2.9 से घटकर 2, बौद्ध 2.9 से घटकर 1.7, सिख 2.4 से घटकर 1.6 और जैन 2.4 से घटकर 1.2 पर आ गया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की रफ्तार क्या है। लेकिन बीजेपी हमेशा मुस्लिम जनसंख्या को लेकर हल्ला बोलती रही, लेकिन आंकड़ों को कोई नहीं देखता, सभी बयान पर हल्ला करने लगते हैं। देखना होगा कि आगे जनसंख्या की राजनीति क्या करती है और कितना बवाल और होता है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो, उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।